जीवन एक ऐसी शक्ति जिसे हर तरफ महसूस किया जा सकता है। आकाश, पाताल और जमीन, हर जगह इसके अंश किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जब से धरती बसी है, इसके कण कण में बसा जीवन एक लय में थिरक रहा है। और जीवन के इस लय को निर्धारित करती है गति, यानी मोशन। वो नियम जो पता नहीं कब से गति को निर्धारित करते चले आ रहे हैं। हां, ये अलग बात है कि मनुष्य को इसकी जानकारी करीब 300 साल पहले ही हुई, जब दुनिया ने इन नियमों को एक नए नाम से पहचाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल सिंह और आप देख रहे हैं साइंस डिस्कवरी और फैक्ट टीच चैनल, जहां हमेशा आपको मिलता है कुछ नया, कुछ रोचक और कुछ खास। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज की जो जानकारी है वो भी बहुत ज़्यादा रोचक होने वाली है। तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आने वाली है, और इसके साथ ही सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारियों के लिए आपको मैनुअल सर्च ना करना पड़े। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने हमें यह बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में तब तक रह सकती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। ये बल उसकी गति को एक खास दर से बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। परंतु गति और उसके नियमों के साथ ये प्रश्न भी उठा कि गति का निर्धारण कैसे किया जाए। जैसे मान लें दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही हो, तो उन गाड़ियों में बैठे यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेन स्थिर नजर आएगी, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति उन गाड़ियों को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हुआ मानेगा। तो प्रश्न ये था कि ट्रेन की गति का मान किसके अनुमान पर निर्धारित किया जाए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के अनुमान पर या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के अनुमान पर। जवाब था कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वस्तु की गति का मान अनुमान लगाने वाले व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करेगा, अर्थात वो स्थिर अवस्था में अनुमान लगा रहा है या गतिशील होकर। संक्षेप में कहें तो निष्कर्ष था, गति निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। पर गति को सापेक्ष मानने के बाद उससे एक और सवाल जुड़ गया, क्या भौतिकी के बाकी सारे नियम गति की तरह सापेक्ष होंगे? उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई गाड़ी में भौतिकी या भौतिक नियमों से जुड़ा कोई भी प्रयोग कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वही प्रयोग कर रहा हो, तो क्या दोनों के परिणाम अलग होंगे? जवाब था नहीं। 17वीं सदी में अपना स्वरूप प्राप्त कर रही भौतिकी यानी फिजिक्स ने सापेक्षता का पहला सिद्धांत दिया, और वो ये कि स्थिर या एक समान गति की अवस्था में फिजिकल लॉज यानी भौतिकी के नियम नहीं बदलेंगे। गैलीलियो और न्यूटन के जमाने से ज्ञात क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से मशहूर सापेक्षता का ये सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक बिना किसी चुनौती के कायम रहा। पर तभी तक जब तक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के सिद्धांतों पर किए गए प्रयोगों ने यह साबित नहीं कर दिया कि एक ऐसी गति भी है जिसका मान स्थिर है, और वो है प्रकाश की गति। चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन का अध्ययन करते हुए मैक्सवेल ने यह पाया कि इस मोशन से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, वो एक तरंग के रूप में उस चार्ज पार्टिकल से निकलती हैं। मैक्सवेल ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कहा, और जब इन तरंगों की गति का गणितीय आकलन शुरू किया तो पाया कि इसका मान वही है
जो प्रकाश की गति का है। परंतु एक समस्या तब भी थी और वो थी माध्यम यानी मीडियम की। उस वक्त ध्वनि आदि बाकी तरंगों की तरह प्रकाश के गमन के लिए भी एक माध्यम की कल्पना की गई जिसे ईथर कहा गया। पर ईथर को सच मानने का मतलब था पृथ्वी के साथ उसकी गति से घूमते हुए ईथर की दिशा में प्रकाश की गति और उसकी विपरीत दिशा में प्रकाश की गति में फर्क आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। माइकलसन और मोरले नामक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा ये साबित किया कि प्रकाश की गति का मान दो विपरीत दिशाओं में एक ही है, जिसका मतलब था ईथर नामक कोई माध्यम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी प्रकाश की गति का मान किसी माध्यम के सापेक्ष नहीं बल्कि निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट है और हर दिशा में एक समान है। 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का आरंभ वैज्ञानिक हलचलों का समय था। प्रकाश की गति के स्थिर मान यानी कांस्टेंट वैल्यू की धारणा ने एक वैज्ञानिक के अंदर ऐसी बौद्धिक हलचल मचाई कि उससे पैदा हुई उसकी सोच ने न्यूटन के गति के नियमों की सर्वमान्यता को जड़ से हिला दिया। इस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का यह मानना था कि प्रकाश की गति अगर कांस्टेंट है तो इसे स्थिर या गतिशील किसी भी परिप्रेक्ष्य में कांस्टेंट होना चाहिए और इसे उन्होंने गणितीय रूप से साबित भी किया। आइंस्टाइन ने यह कहा कि चूंकि गति स्थान और समय का अनुपात होती है, इसलिए गति के मान को स्थिर रखने के लिए स्थान और साथ साथ समय को भी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बदलना होगा।